राज को दास का दंडवत स्वीकार हो रहा। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खान सामने इसकी हालात में बेटी तरस कौन है जो तू अपने साथ में लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं तो सुनिए। ये घर राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, के प्यार से भटकते यहाँ आ गए। आप उसे मुक्ति कर दो, ये मेरे बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। बाबूजी, आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूखे प्यासे भटकते हुए आपके आश्रम पे आ गए। बाबूजी, इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाओ पिताजी। अपना श्राप वापस ले लो और पुनः इनकी हालात को सुधार दो पिताजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, क्यों जिद कर रहा है? अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है। इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस यही जान के दूंगा मैं खाली हाथों महल को, और नहीं चाहूंगा वो पिताजी को कैसे खिलाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी वक्त आपके कदमों में
बच्चा। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे ये कुत्ती को एक नहीं तो अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगे। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं, और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। बेटा, 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? श्रीनाथ देव? त्रिकाल देव बच्चा, श्रीनाथ देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बेटा, उस गुफा के अंदर हाँ, एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है, फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो, जो भी वहां पर गया है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राज्य में वापस लौट जाए। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आगे राम प्रसाद इंदौर निवासी, ये 10 रुपए पुरस्कार। जाओ बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही टेपिया। हेलो,
ये आगे राम प्यारे कमेटी को 50 रुपए का चंदा। बेटी तुलसी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह जी हमारे खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम आओ क्या न उठाओ, करो खबर आ जाए। क्या आश्रम में अब हवा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तुम? सोच, अरे खाना आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। जाना मत वहाँ। तुमको एक साथ मिले चलो। अगर तुम मेरे भैया बनो, हम आपके हाथ के धागा बनाओगे। सिपाही इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, थोड़ा खास से दोस्ती करी तो चाय कहाँ जाई? इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकार करती। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया, और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूं। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और मैं आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाली याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द। बस दोपहर में जरूर दुआ करूंगी, तुम वहां से मार के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना, तो बताई थी ना, हमें तुम्हारे लिए सिरमिट और नरक का इंतजाम कर रखा है, उसी भर के जाम कर दूंगा। ठीक है तुलसी, आओ चलो। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं, ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं।
सिपाही सिपाही ये क्या है रे? जल्दी मार निकल जावा हूँ हाँ हम लागी तुम्हार भूख हाँ। एक घंटा का निकाल पे रख दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। अब छत्ती के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकड़ी के दूध नालायक कहेगा। शिवाई देख काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं लेकिन शिवाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। नहीं है। आज से इज्जत किया है तो सिर्फ सेना पर सिर सिंह किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब सोचता हूं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नेकी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद देख कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा जाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो निहुरा हुआ। अरे कमीने, वो जनबई न करे कौनी किया है कौनी गए। देखिए कि आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं चक किया उदयभान कभी नहीं चक किया उदयभान उदयभान पालियम सारा मदा चखाऊ। उदयभान पालियम सारा मदा चखाऊ और कृपा तारिक सहनशाह को बंदी तारिक सहनशाह को बंदी घर हो विद्यावती को दुल्हन से बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा कि रानी विद्यावती को दुल्हन से बनाऊं। हर कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। खौफना दिल में खाऊं। खौफना दिल में खाऊं हो और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जाती दुश्मन।
सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है बाबा की तलाश में, और बाबा मिल गया और राजकुमार की बात को मान गया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए सिपाही हम ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले हम उस संत को बिठाएंगे। अगर संत दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें ठीक नहीं होगी। तो आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल की तरफ जहां पे वो संत रहता है। अगर मिलता है तो उसे मिटा दो और राजकुमार विजय सिंह को साथ साथ तलाश करके उसका भी नामो निशान मिटाना है। आओ निशान